हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग देखते हैं मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, जैसे आपने काइनेमेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो आपने 3 इक्वेशन पढ़ा था। तो काइनेमेटिक इक्वेशन में आपने एक मैथमेटिकली एक ग्राफिकल, ठीक है, आपने डिराइव किया था। ठीक, लेकिन आपको जो 11th में पढ़ना है तो 11th वाले में आपको कैलकुलस से आपको डिराइव करना है। तो कैलकुलस जो आपका एक मैथमेटिकल पार्ट है, ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत देखोगे, जान लोगे कैसे हैं सब चीज़ें। ठीक, क्योंकि आप इसको जानोगे तभी आप उसको समझ में आएगा। जो भी आप कैलकुलस का मेथड से आप जो भी डिराइव कर रहे हो तो इसको आप जान लोगे तो जो भी आपका फिजिक्स में डेराइवेशन है वो आप समझ जाओगे। ठीक है, तो ये सभी देखना, बायोलॉजी वाले भी, मैथ्स वाले भी देख लेना। ठीक, मैथ्स वाले से पढ़ोगे डिटेल में पूरा अच्छे से। ठीक है, तो पहले हमें पढ़ना है डिफ्रेंशिएट, और ये होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसी का जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स के सापेक्ष यानी रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है और यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक, तो इसमें देखो थोड़ा सा ज़्यादा सा डिटेल्स मैथ में पढ़ोगे आप चीज़ें। ठीक, इसमें क्या है कि मैं सीधा फार्मूला बता रहा हूँ और दोनों का, और इसी के बेस पे आपको सॉल्व करना है। कुछ फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा जान लो कि कैलकुलस में ये डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ता है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि आप कार हो, ठीक है, कार से जा रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो आप कार से। ठीक है, तो ये आपका साइड मिरर होता है, जिसमें कि साइड मिरर में क्या करते हो, जो भी आपके साइड से जो भी यार आप देखते हो। ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे देखो आप अपनी स्पीड से चल रहे हो, ठीक, इस मिरर में जब आप पीछे से जो भी आपके बाइक आ रही है या बाइक या कोई भी व्हीकल आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी आप देखते हो कि किसी स्पीड से आ रही है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जो आप मिरर में देखते हो, मिरर में जो स्पीड है और जो इसकी एक्चुअल स्पीड है, ठीक, ऐसा नहीं कि जो आपको मिरर में स्पीड दिख रहा है वही उसका एक्चुअल स्पीड है। ठीक है, तो वो आपका स्पीड क्या हो सकता है, वो आप थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो उस टाइम में आपको स्पीड सही से पता नहीं कर पाते हो, तो उसको सही से स्पीड फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे हम जैसे कि डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन का जरूरत पड़ता है उस टाइम पे स्पीड के लिए। ठीक है, और देखो फिर क्या होता है इंटीग्रेशन में, जैसे कि आप रेक्टेंगल लिए तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हो फार्मूला कि भाई ये दोनों पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं। पैरेलल अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। एरिया के लिए फार्मूला क्या होता है, L/B। आपने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ट्रायंगल दिया है, उसका भी बहुत सारे ट्रायंगल का फार्मूला बना हुआ है, आप सॉल्व करते हो। जैसे इसका हीरोन्स फार्मूला है, अगर इनका कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो हीरोन्स फार्मूले से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हो। स्क्वायर हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपको कुछ इस तरह का शेप दिया जाए, बोला जाए कि इसका एरिया फाइंड आउट करिए, तो फिर क्या करोगे। तो इस केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें करते क्या है, इस टाइप के शेप का एरिया कैसे आप फाइंड आउट करोगे। अब देखो ये तो ना तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, ना सर्कल दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है। तो करते क्या है कि इसको थोड़ा सा ऐसा करके तोड़ते हैं, जैसे इस तरह से। इसको पूरा ये पैरेलल होते हैं, जो भी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल होगा। ठीक है, और इक्वल लेंथ का रखेंगे, ये सारा इक्वल लेंथ का होगा। स्केल से आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, फिर जैसे हमने ऐसे ड्रॉ किया, सारा इक्वल लेंथ रहेगा। ठीक, तो इसमें देख रहे हो ना कि कई स्क्वायर में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जब कई स्क्वायर में डिवाइड किया है तो जैसे कि मान लो कि इसका एक हमने लेंथ लिया कि दोनों इक्वल है, सारे इक्वल है, जो भी ये लेंथ लिया वही लेंथ लिया हमने। तो जो भी आप मेजर लोगे, जैसे 2 सेंटीमीटर लीजिए आपने, सबका अगर मेजर हमने 2 सेंटीमीटर लिया तो उतने स्क्वायर आप काउंट करके एरिया आप निकाल सकते हो। एक का आपको एरिया पता चल गया तो जितने स्क्वायर से उतना इंटू कर दोगे। ठीक, लेकिन देखो जो आपका कंप्लीट स्क्वायर है वो तो सही है, लेकिन कुछ स्क्वायर जो है कंप्लीट नहीं है। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये कट है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा कट है, एरर है, इसके पे थोड़ा सा एरर आएगा। ठीक है, तो इसको और सही करने के लिए आप ऐसा नहीं कि आप इतना ही, आप और इसको छोटे में बांटो, डिवाइड करो और छोटा डिवाइड करो इसको।
लेकिन इक्वल होना चाहिए सारा, ठीक है। और छोटा करो, तो फिर छोटा करोगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा और कवर करेगा, एरर थोड़ा कम आएगा, पहले से इसका जो एरर है वो कम आएगा, ठीक है। फिर भी मान लो कि अभी भी कुछ चीज़ें अगर एरर दिख रहा है साइड में, मान लो सारे स्क्वायर्स कंप्लीट है, बाहर वाले नहीं काउंट करोगे, इसके अंदर वाले स्क्वायर काउंट करोगे, फिर उसके बाद से अगर कुछ एरर दिख रहा है तो इसको और डिवाइड करोगे, जब आपको लगेगा कि लगभग सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है, तब फिर उस स्क्वायर को काउंट करके एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इस केस में हम करते क्या है कि आप इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत समझ गए कैलकुलस। अब आते हैं फॉर्मूला पे। देखो डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, अगर किसी भी कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट करोगे, कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है उसका अगर डिफ्रेंशिएट करते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी, ठीक है। अगर कोई किसी भी x पावर n के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट करते हो, इसको ऐसे लिखते हैं, ये डी डी एक्स का मतलब हुआ कि डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये x लिखा है ना, यानी कि सिर्फ x वाले को आप देखो, जैसे मान लो हमने कोई डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अगर यहाँ पे लिखा है x, लेकिन यहाँ पे हमने y लिख दिया, तो ये अब ये y को डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे x लिखा है, तो जो भी यहाँ पे आएगा वो x के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो उसके लिए आप करोगे क्या, ध्यान देना, पावर लिख दोगे इनटू फिर x पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। जैसे ये x पावर n है तो n x n माइनस 1 ऐसे लिख दोगे। जैसे मान लो कि यही x पावर 2 रहता तो आप 2 इंटू एक्स 2 माइनस 1 लिख दोगे, मतलब कि एक्सपोनेंट इंटू फिर ये बेस पे पावर लिख के, मतलब एक्सपोनेंट इंटू जो भी आपको एक्सपोनेंट दिया है, फिर उसके बाद से उसमें से 1 माइनस करके लिख दोगे, ठीक है। फिर देखो डी डी एक्स लॉग एक्स इसकल टू 1/2। देखो लॉग का शायद सीबीएसई बोर्ड में जो भी है उनको लॉग का पहली बार वर्ड पढ़ रहे हैं, जैसे कि लॉगरिथम वगैरह आता है, ठीक है, लॉगरिथम पढ़ना होता है, ठीक है। तो डी डी एक्स लॉग एक्स का वैल्यू होता है 1/x, ठीक। डी डी एक्स ई एक्स होता है ई एक्स, ठीक है। डी डी एक्स ए पे पावर एक्स है तो ए पे पावर एक्स लॉग बेस ई बोलोगे, लॉग बेस ई ए होगा, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, जैसे आएगा उसी हिसाब से सॉल्व करोगे। डी डी एक्स लॉग बेस ए एक्स होता है 1/x लॉग बेस ए ई, ठीक है। डी डी एक्स एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक, डी डी एक्स एक्स की वैल्यू 1 होती है, ठीक। कैसे 1 होती है ध्यान देना, x का मतलब कि पावर 1 है, अभी हमने ये बताया इस तरह का क्वेश्चन, एक्सपोनेंट इंटू एक्स, फिर पावर में से आप क्या करोगे 1 माइनस करोगे, तो 1 इंटू ये 0 आ गया, और x पावर 0 की वैल्यू 1 आती तो आगे वापस 1 आ गया, ठीक है। डी डी एक्स, अब देखो अंडर रूट एक्स है, तो देखो अंडर रूट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, x पावर 1/2, ठीक है, लिखते हो आप। अब इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/2 होगा इंटू एक्स, 1/2 में से 1 माइनस कर दो, देखो सेम वही है पहला वाला की तरह, ठीक। उसी वाले का मैक्सिमम आप पहले वाले का अप्लाई करोगे, ठीक है। अभी देख रहे हो 1/2 इंटू एक्स, देखो हाफ में से 1 माइनस करोगे, यानी देखो 1 में से अगर हाफ माइनस करोगे, 1 में से हाफ का मतलब क्या होगा, हाफ बचा, लेकिन हाफ में से माइनस करोगे तो क्या होगा, -1/2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 1/2 इंटू एक्स पावर निगेटिव में है, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, नीचे भेज दोगे, ठीक, ये आपको मालूम भी है। तो 1/2 अपॉन 1, देखो x पावर 1/2 को आप क्या ले सकते हो, अंडर रूट एक्स, ये हो गया आंसर, ठीक है। 1/2 इंटू 1 वही हमने लिखा है, ठीक है। साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, ध्यान देना, डिफ्रेंशिएट करोगे साइन एक्स का तो कॉस एक्स होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन होगा, ठीक है, माइनस साइन एक्स, ठीक। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएट माइनस कॉसेक स्क्वायर होगा, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होगा, ठीक है। और कॉसेक एक्स का क्या होगा, देखो एक्स लिख रहा है हर जगह, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करना है साइन इनवर्स एक्स का, होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स का होता है 1/x इंटू अंडर रूट x² माइनस 1, ये याद करना पड़ेगा आपको। हाँ, ये जैसे कि आप देख रहे हो ना कि कभी कभी साइन एक्स के फॉर्म में माइनस आ रहा है कहीं कहीं, तो जहाँ जहाँ भी आपको डिफ्रेंशिएट करने के इधर वाले में जिसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हो सी से स्टार्ट हो रहा है ना, उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है, थोड़ा सा याद रख लेना। जिससे कॉस वाला भी माइनस आया है, देख रहे हो ना पीछे कॉस वाला भी माइनस आया था, माइनस साइन आया था, कॉसेक वाला भी देख रहे हो ना माइनस में आ रहा है, और कॉट वाला भी देख रहे होगे आप माइनस में आ रहा है, ठीक है।
फिर देखो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जैसे इसी का अपोजिट होता है। देखो हमने कांस्टेंट का डिफरेंशिएट किया तो 0 आया, ठीक है। अब इसमें जैसे कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करो तो x आएगा। देखो यहाँ पे x का डिफरेंशिएट किया हो तो 1 आया है, तो यहाँ पे 1 का देखो x का डिफरेंशिएट किया हो तो 1 आया है, और 1 का इंटीग्रेट करोगे तो x आएगा, ठीक है। जैसे अपोजिट आ रहा है। ये जो प्लस सी हमने लिखा है ना, ये प्लस कांस्टेंट आता है। जैसे कि आपने जैसे डिफरेंशिएट किया है तो डिफरेंशिएट कर रहे हो तो कोई कांस्टेंट नहीं आता है, जो आपने डिफरेंशिएट कर दिया वो आ गया। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में आपका एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्यों आ रहा है कांस्टेंट मैं अभी बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। अभी आप सी हर जगह लिखोगे, जहाँ भी आप इंटीग्रेट करोगे वहाँ पे आप प्लस सी लिख दोगे, और इस डिफरेंशिएट का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर देखो अगर x पे पावर n का डिफरेंशिएट करोगे तो करना क्या है कि x n+1 अपॉन n+1 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि n में +1 ऐड कर दोगे और फिर n+1 करोगे, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। इंटीग्रेट करना है 1/x dx को, तो आएगा log x। देखो आप देखोगे log x का डिफरेंशिएट किया हो तो 1/x आया है, तो 1/x का इंटीग्रेट करोगे तो log x आ रहा है। देखो जस्ट उल्टा आ रहा है, लेकिन बस प्लस कांस्टेंट हो जा रहा है। इसमें दोनों का सेम होता है, या तो डिफरेंशिएट करो या तो इंटीग्रेट करो, दोनों में सेम होगा, बस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, ठीक है। देखो इस a पे पावर x का डिफरेंशिएट किया हो तो ये आया है, और इनका इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा। देखो ये लिखा हमने प्लस सी। वैसे ही देखो अगर a पे पावर x का अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तब थोड़ा सा चेंज होगा, a पे पावर x अपॉन हो जाएगा log बेस e a प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x का इंटीग्रेट कर रहे हो, देखो अभी 1 का इंटीग्रेट किए हो तो x आया है, लेकिन अभी हमने x का इंटीग्रेट नहीं किया है। मतलब यहाँ पे देखो हमने कांस्टेंट का डिफरेंशिएट किया तो 0 आया है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना 1, तो x आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हो कांस्टेंट, देखो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नंबर लोगे तो 0 आ रहा है। अगर यहाँ पे किसी कांस्टेंट की अगर बात करते हो, जैसे कांस्टेंट में आपको 5 भी आ सकता है, तो इंटीग्रेट अगर करना पड़ेगा तो देखो 5 का इंटीग्रेट नहीं करोगे तो 5 को बाहर निकाल दोगे, बच जाएगा 1, तो हमेशा 5x लिख दोगे, प्लस सी आ जाएगा, ठीक। अभी क्वेश्चंस बताएंगे, इस पर क्लियर हो जाएगा। फिर देखो ये यहाँ तक बता दिया था हमने। अब देखो x का डिफरेंशिएट करोगे तो अभी हमने बताया था ये n वाला, तो x और n दोनों सेम है। देखो पावर है ना, इस पर कोई पावर नहीं है तो आप 1 मान सकते हो ना, तो यहाँ पे क्या किया आपने कि x n+1 अपॉन n+1 किया आपने, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या करोगे, x पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, तो 1+1 हो जाएगा अपॉन 1+1 प्लस सी आ जाएगा, तो x² अपॉन 2 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। √x है तो आप इसका √ से हटाओगे तो बाहर क्या आएगा, पावर 1/2, तो फिर वही सेम है पहले इसी की तरह, तो 1/2 में +1 ऐड कर दो। देखो यही सेम वाला, ये वाला आ रहा है प्रोसेस, ठीक है। फिर देखो कॉसेक, साइन का डिफरेंशिएट किए हो तो कॉस आया है, तो कॉस का इंटीग्रेट करोगे तो साइन आ जाएगा, जैसे उल्टा आ जा रहा है, प्लस सी आएगा, इसमें इंटीग्रेशन में हमेशा सी आएगा, ठीक है। फिर देखो कॉस का साइन आया तो साइन का कॉस आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, लेकिन माइनस में आ जाएगा, ठीक है इधर। अब देखो जब 10x का डिफरेंशिएट किए हो तो sec² आया है, ठीक है। तो sec² x का जब इंटीग्रेट करोगे तो 10x आ जाएगा, ठीक, जस्ट अपोजिट हो रहा है। cot x का जब आपने डिफरेंशिएट किया है तो -cosec² x आया है, तो cosec² x का जब इंटीग्रेट करोगे तो -cot x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। sec x का डिफरेंशिएट किए हो तो sec x इंटू 10x आया है, और जब इनका इंटीग्रेट करोगे तो sec x आएगा, ठीक है। cosec x का डिफरेंशिएट किए हो तो -cosec x इंटू cot x आया, ठीक है। और जब इनका इंटीग्रेट करोगे तो जैसे जब इसका इंटीग्रेट कर दे रहे हैं हम, ठीक है, तो ये आ जा रहा है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएट किया तो ये आया, और इनका इंटीग्रेट कर दोगे तो साइन इनवर्स आ जाएगा, ठीक। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएट किया हो तो 1/1 प्लस x² आया है, जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो ये 10 इनवर्स x प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, जब इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जा रहा है, ठीक है। फिर देखो अब जैसे कि मान लो कि अभी तक जो भी फंक्शन दिया था वो 1 टाइप का दिया था, अब मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड इस टाइप का दिया हो, तो इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करना है आपको। जैसे कि मान लो एक हमने देखो 2 टाइप्स का लिया, मान लो एक फंक्शन ये भी x है, ये भी x टाइप का है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे, मान लो इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया है, तो फर्स्ट का मतलब u हो गया, सेकेंड का मतलब v हो गया, ठीक है। तो u इंटू को लिख दोगे, ये इंटू है, डॉट का मतलब इंटू है, तो u इंटू डिफ्रेंशिएट करोगे v को, प्लस
v इंटू डिफ्रेंशिएट करोगे u को, ठीक है। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट इंटू आपको डेरिवेटिव किसका निकालना है, v का, प्लस ये वही डिफ्रेंशिएट, ठीक है। सेकेंड इंटू आपको फर्स्ट का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो इसकी जगह पर आप ये भी लिख सकते हो डेरिवेटिव मतलब, ठीक है। तो आपको याद हो गया होगा फर्स्ट, देखो इसमें कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले फर्स्ट, पहले भी आप पहले वाले का क्या करो डेरिवेटिव निकाल दो, इसका इंटू कर दो, ठीक, क्योंकि इसमें आप सीक्वेंस कोई भी चला सकते हो। लेकिन जैसे डिवाइड वाले केस में आपका सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें आप क्या करना है कि पहले को इंटू करना है तो दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर देना है, प्लस दूसरे को लिखना है तो फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है। जब आपका डिवाइड के केस में रहेगा u अपॉन v, जैसे यहाँ पे u इंटू वी दिया था, यहाँ पे u अपॉन v दिया है, तब सेकेंड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि नीचे वाले से। तो v डिफ्रेंशिएट करना है u को, और यहाँ पे साइन माइनस, इसीलिए हमने कहा था कि इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए क्योंकि माइनस हो रहा है, ठीक है। देखो प्लस के केस में आप a प्लस बी लिख दो, b प्लस ए लिख दो, सही है, लेकिन a माइनस बी, b माइनस ए सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखो 4 को 3 से प्लस कर दो, 3 को 4 से प्लस कर दो, दोनों की वैल्यू 7 आएगा, लेकिन 4 माइनस 3 दोनों का इक्वल वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। डिवाइड में पहले लिखोगे सेकेंड, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, डेरिवेटिव निकालोगे, माइनस फिर लिखोगे फर्स्ट और सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने सेकेंड इंटू डेरिवेटिव आपको निकालना फर्स्ट का, माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव निकालना सेकेंड का अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फिर देखो यही आपका फर्स्ट सेकेंड जो आपका इंटू के केस में अगर इंटीग्रेशन आ गया, अभी तो इसका हमने डिफ्रेंशिएशन बताया था ना, इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन वाले में क्या है ना, आपको इंटू ही आता है, डिवाइड में नहीं आता है, ठीक है। तो देखो u इंटू इंटीग्रेट करना है आपको v को, ध्यान देना, u इंटू पहला लिख दोगे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेट करोगे, माइनस जो भी सीक्वेंस में देगा ऐसे निकालोगे आप, माइनस फिर u का डिफ्रेंशिएट करोगे इंटू फिर सेकेंड का इंटीग्रेट करके फिर होल सबका। देखो पहले u इंटू हमने क्या लिखा, इंटीग्रेट किया v को, माइनस फिर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं पहले किसको, फर्स्ट वाले को, ठीक, और फिर इंटीग्रेट कर रहे हैं v को। पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे, जो आएगा फिर उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है। आप ऐसे भी सकते हो, u इंटीग्रेशन करोगे किसका, v का, माइनस इंटीग्रेशन करोगे, पहले इंटीग्रेशन, पहले देखो u डैश का मतलब भाई डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट फिर v का इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन जो होता है डेफिनिट और इनडेफिनिट होता है। तो डेफिनिट में हमेशा लिमिट आता है और इनडेफिनिट में लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, जैसे कि इंटीग्रेशन जो अभी हमने जो भी फॉर्मूला बताया है वो सारा आपका डेफिनिट था। लिमिट में क्या होता है ना, बस आपको एक लिमिट दे देता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। जैसे कि ये इंटीग्रेशन दिया है तो इसका लिमिट दे दिया कि आपको 0 से 2 तक जाना है, तो आपका डेफिनिट आ गया, ठीक है, जिसमें कि लिमिट दिया रहता है। तो जब भी लिमिट दिया है ना तो उस केस में कांस्टेंट नहीं ऐड होगा, ठीक है। बस देखो डेफिनिट में क्या आएगा ना कि आपका जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसमें लिमिट ऐसे दे देगा, इस तरह से लिमिट 2 to 0, ठीक है, 3 to 5, 6 to 7। तो ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को लोअर लिमिट, ठीक। तो इनका भी कैलकुलेशन दोनों का सेम है, बस इसमें लास्ट में क्या है कि अपर और लोअर का लिमिट की वैल्यू को पुट करते हैं। तो मैं इस पर बताऊंगा जब एग्जांपल तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कांस्टेंट नहीं आता है, इसमें कांस्टेंट आता है। और इसमें कांस्टेंट क्यों आता है, ठीक है, ये मैं बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।